तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। अर्जुन मेघवाल ने संभाला है पदभार, दूसरी बार केंद्रीय कानून मंत्री बने हैं मेघवाल। और क्योंकि इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद अर्जुन मेघवाल को मिला था, बीकानेर से आते हैं बड़ी जीत हासिल करी थी और इसके बाद कल महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्हें बनाया गया, उन्हें कानून मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है और उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर पदभार ग्रहण के दौरान की, क्योंकि अब पदभार ग्रहण के साथ ही मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। बधाई देने वालों का तांता तो लगा है ही, लेकिन दिल्ली में मुलाकात और मेलजोल की तस्वीर, साथ ही मंत्री भी एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। गुलदस्ता भेंट कर एक तस्वीर में आपको किरेन रिजिजू भी दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद जोशी भी तस्वीरों में, और इसके अलावा अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी। इस दौरान मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं अर्जुन मेघवाल और किरेन रिजिजू। कांग्रेचुलेट करने का सिलसिला चल रहा है। पदभार संभाला है, विभागों के बंटवारे के साथ ही अब नेताजी पदभार ग्रहण कर रहे हैं और ये साफ किया था पहले ही दिन जब शपथ लेने की बात सामने आई थी। तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ले ली है, पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने चाय पर चर्चा की थी, फुर्सत के पल और साथ ही साथ अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात कही थी और ये साफ किया था कि यही फोकस रहेगा कि 100 दिन के तहत किस तरह से कार्य योजना बनाकर कार्य पूरे किए जाए, जनता को राहत कैसे दी जाए। और पहला ही दिन जो पहला निर्णय हुआ है वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए हुआ है, किसानों को ध्यान में रखते हुए पहले हस्ताक्षर हुए। और हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, पदभार ग्रहण करने का सिलसिला और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला, इसी बीच दिखाई दे रहे हैं मंत्री मेघवाल, बताइएगा क्या जानकारी, कौन कौन पहुंचा उन्हें बधाई देने, फिलहाल स्थिति क्या वहां? देखिए, जब से कैबिनेट की शपथ लिया, लगातार पूरा राजस्थान, पूरा बीकानेर, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अर्जुन मेघवाल हो या भागीरथ चौधरी हो, चाहे भूपेन्द्र यादव हो, सभी को बधाई देने पहुंचे। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री राजस्थान है वो तमाम दिग्गज नेता नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली की सड़कों को देखेंगे तो आपको दिल्ली की सड़कों में बुके और मिठाई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। खास तौर पर लिटियम जोन का अगर मैं जिक्र करूँ तो लिटियम जोन में सब कार्यकर्ता, वर्कर, रिश्तेदार, सभी नेता जिन्होंने शपथ ली है उनको बधाई देने, उनको मुंह मीठा कराने, यही कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। वही नेता लगातार सबको भोज पर भी बुला रहे हैं कि जो भी मिलने आएगा वो खाना खा के जाएगा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगातार शपथ समारोह जो पदभार ग्रहण समारोह है वो चल रहा है। लगभग सभी ने सुबह सुबह ही पदभार संभाल लिया था। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव ने 8 बजे रेलवे, तो 9 बजे IMD मिनिस्ट्री का पदभार संभाला। और कहीं ना कहीं जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप सभी को डिसिप्लिन में रहना है, समय पर ऑफिस आना है। समय पर ऑफिस आने से अधिकारी भी थोड़ा सतर्क रहते हैं, मीडिया से बातचीत कम करनी है, अब अनर्गल बयानबाजी नहीं देनी, अपने ही विभाग की बात करनी है, यानी राजनीतिक भाषणों से बचना है, बयानों से बचना है। तो शायद आज कहीं ना कहीं उसी को अपने चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुबह 8 बजे से ही शपथ ले लेना। ज्यादातर लोग अभी कुछ ही देर में, नड्डा जी अभी बीजेपी कार्यालय में है, कुछ ही देर में नड्डा जी निर्माण भवन पहुंचेंगे और वो हेल्थ मिनिस्ट्री का पदभार लेंगे। उससे पहले छोटी पूजा वो वहां पर करेंगे और उसके बाद पदभार संभालेंगे। तो जाहिर तौर पे लगातार ये सिलसिला है वो पदभार समारोह का यहाँ पर चालू है। कल नरेंद्र मोदी ने अपना पद संभाला था और फिर 2 बड़े फैसले हुए थे और आज बाकी के जितने भी कैबिनेट के सदस्य हैं वो अपना पदभार संभालने, लगभग सभी अपना पदभार संभालने पहुंच गए हैं। 11:30 बजे का समय है जब भागीरथ चौधरी अपना पदभार, MOS एग्रीकल्चर अपना पदभार संभालेंगे। अदिति, क्योंकि आपने भी कहा लगातार पदभार ग्रहण किया जा रहा है, ऐसे में विकास की रफ्तार क्या रखने की बात कही गई है अदिति? क्योंकि आपने भी बताया तमाम दिशा निर्देश जो खास तौर पर इस बार ख्याल रखने हैं मंत्रियों को जिन्होंने नवीन पदभार संभाला या फिर जो पुराने अनुभवी नेता भी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी तो पहले ही दिन से ये दर्शा चुके हैं कि उनको किस दिशा में काम करना है और किसी का ज्यादा मंत्रालय ना बदलना अपने आप में ये बड़ी बात आती है कि कोई भी ज्यादा बदलाव इसलिए नहीं है जिससे कि जो रफ्तार है विकास के कामों की वो बनी रहे।
दूसरी बड़ी बात है कि 100 दिन का जो रोड मैप है, 125 दिन का जो रोड मैप है, उसमें सभी को भागीदार होना पड़ेगा। और जब आपको 100 दिन में 3 महीने में डिलीवरी देनी है, जब आपको 3 महीने में जमीन पर धरातल पे वो विकास के काम उतारने हैं, तो सभी मंत्रालयों को उसका इक्वल भागीदार होना होगा, उनकी रफ्तार तेज होनी होगी। तो ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब जैसा आपने कहा, जिक्र किया, तो अगले 100 दिन की जब रोड मैप तैयार है तो जाहिर तौर पे सबको कमर कसनी होगी, रफ्तार तेज होगी। ठीक है अदिति, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पदभार ग्रहण करने का सिलसिला चल रहा है। अर्जुन मेघवाल ने पदभार संभाला, उनका दुपट्टा पहनाकर गुलदस्ता भेंटकर बधाई उनको दी गई है, कांग्रेचुलेट किया गया है। साथ ही साथ नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी चल रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब चर्चा इस बात की भी कि क्या कुछ आगे ख्याल रखते